मैं गर खुदा दी सुनागा जद करेगा कला। मैं गर खुदा दी सुनागा जद करेगा कला। के ओते आपने बंदे आना पाक लोका नाल दामा। आए हम खुदावंद अपने खुदा के हजूर झुके और खुदावंद अपने खुदा की शुक्रगुजारी करें आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए जो खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि हम उसकी हजूरी में आए झुकें, उसके नाम को मुबारक कहें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। चंद लम्हे अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद अपने खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। कदूस कदूस बहरोबर के खालिक और मालिक मेहरबान खुदावंद यसुम सिनासी, मैं दिल से खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए, इन घड़ियों के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और ख़ास तौर पर है खुदावंद मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद आज की खुदावंद खूबसूरत शाम के लिए। जितने हम यहाँ पर हाजिर हैं इनके लिए शुक्रगुजारी करता हूँ, और जितने खुदावंद हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। और जितने खुदावंद इस कलाम को ए खुदावंद बाद में सुनते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं, रबुल्फाज मेरी दुआ है कि इस कलाम के वसीला से हम सब की जिंदगियां बबरकत हो जाएं और खुदावंद यसुम सिनासी हमारी जिंदगियों से तो जलाल पाए और तो कसरत से जलाल पाए, मसीह यीशु के नाम की कुदरत के वसीला से, आमीन। हालेलुया। तो आए हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम को सीखने के लिए अपने आप को तैयार करें, अपनी सोचों ख्यालों को हम खुदा के ताबे करें कि आज जितनी देर हम उसकी हजूरी में रहें उसका पाक रूह हमें सिखाए, उसका पाक रूह हमें बताने वाला हो। तो जैसा कि आपको पता है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के मौजज़ात को सीख रहे हैं और खुदावंद यीशु मसीह के मौजज़ात में बहुत सारे भेद, बहुत सारी ऐसी बातें खुदा हमें सिखा रहा है कि जो हमने पहले उस तौर पे नहीं सीखी, लेकिन खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने हमें ये मौका फराहम किया है कि हम उसके मुकद्दस कलाम को हम सीख सकते हैं। तो खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से आज जो हिस्सा हम सीखने वाले हैं मत्ती रसूल की अंजील, उसका 9वां बाब है और उसकी 27वीं आयत से 31वीं आयत तक। तो आज हम 27वीं और 28वीं आयत को देखेंगे। तो इसके 2 पार्ट्स करेंगे, लेकिन ये है एक ही वाक्य है, लेकिन इसके हम 2 पार्ट्स करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हम 2 आयत को हम सीखेंगे, 27वीं और 28वीं आयत को। तो बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर 2 अंधों को शिफा देते हैं। और 27वीं आयत में आपके सामने पढ़ता हूं, बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है, जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले कि ऐ इब्न दाऊद हम पर रहम कर। जब वो घर में पहुंचा तो वो अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा कि तुमको इत्काद है कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा कि हां खुदावंद। तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे इत्काद के मुताबिक मुआफिक तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गईं और यीशु ने उनको ताकीद करके कहा कि खबरदार कोई इस बात को ना जाने, मगर उन्होंने निकलकर उस तमाम इलाका में उसकी शोहरत फैला दी। तो खुदा के मुकद्दस कलाम का पढ़ा सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। हालेलुया। सो खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से आप आज हम जो सीख रहे हैं, सो आप जिनके पास बाइबल मुकद्दस हैं अपनी बाइबल मुकद्दस के इस हिस्से को हाईलाइट करें। जितने ऑनलाइन भी सुन रहे हैं आप अपने बाइबल के इस हिस्से को हाईलाइट कर सकते हैं। 27वीं आयत में से बाइबल मुकद्दस में आप जैसा कि लिखा है कि जब ये यीशु वहां से गुजरा तो 2 अंधे उसके पीछे पुकारते हुए चले।
जी, इतना हिस्सा हाईलाइट कर ले। डिफरेंट डिफरेंट आप कलर यूज कर सकते हैं, हाईलाइटर यूज कर सकते हैं, कि अंडरलाइन कर सकते हैं उसको। तो अंधे उसके पीछे पुकारते हुए चले। दूसरे नंबर पर इब्ने दाऊद पर डिफरेंट करें, हाईलाइट करें। ये बाइबल मुकद्दस में से हिंट है। जब आपने नेक्स्ट कभी भी खुदा का कलाम शेयर करना, तो आपको पता हो कि मैंने ये पॉइंट जो है इनको डिस्कस करना है, आगे शेयर करना है। इसलिए होता है कि ये निशान लगाने का, इन बातों को सीखें कि क्यों हाईलाइट करते हैं, इसका मकसद क्या होता है। कि कोई चीज जो आपको खास, जिसको आपने आगे बयान करना होता है, उसको हाईलाइट करते हैं, उसको अंडरलाइन करें, उसको ऊपर कुछ इस तरह का मार्क करें। फिर आप जब कभी भी पढ़ेंगे, आपके जहन में वो सारी बातें आ जाएगी, यहां पर ये चीज यहां से। तो उसके बाद जो है, आप घर में पहुंचा, इस पर अंडरलाइन करें। घर में पहुंचा, यीशु मसीह घर में पहुंचा तो अंधे उसके पास आए, इस को अंडरलाइन करें। और फिर ये एक ही बात है, अंडरलाइन मीन्स सारी लाइन ही, सारी आयत ही अंडरलाइन है, लेकिन आप इसको डिफरेंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा यहां पर रुकना है, यहां पे रुकना है, फिर यहां पे, फिर यहां पे। और यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुमको एतमाद है इस पे कि मैं ये कर सकता हूं, इस पे अंडरलाइन करें। और उन्होंने कहा कि हाँ खुदावंद, इस पे अंडरलाइन करें। जो बातें आज गौर तलब हैं, जिनको हम जो डीपली आज हम खुदा के रहनुमाई से, खुदा के फजल से हम सीखने वाले हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर खुदा यीशु मसीह, यहाँ पर जो खास बात यहाँ पर पहले नंबर पर नजर आती है, वो ये कि खुदा यीशु मसीह ने उसकी जिंदगी, उनको रोशनी, उनकी आंखों में क्या बख्शी? रोशनी बख्शी। हालेलुया। तो यीशु मसीह जो है वो रोशनी का मंबा है, नूर है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि मैं नूर हूं। यीशु मसीह ने कहा कि मैं नूर हूं, इट मीन्स के लाइट। यीशु ने कहा मैं हूं रोशनी, मैं हूं। तो रोशनी उसमें से निकलती है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने उनको रोशनी बख्शी, क्योंकि यीशु मसीह लाइट का, रोशनी का मंबा है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह के अंदर वो बात जो थी, जो नूर यीशु मसीह ने बख्शा, वो उसके अंदर में से, उसमें से निकला। यीशु मसीह में से नूर निकला। और यीशु मसीह क्योंकि खुद नूर है। हालेलुया। और ये बिल्कुल ऐसा ही है। एक तो यीशु मसीह नूर है खुद, जिसने नूर बख्शे, जिसने कहा कि हो जा, और सूरज में चांद सितारे रोशनी देना शुरू हो गए। ये किससे निकला? उसमें से निकली लाइट, उसमें से रोशनी निकली, और सब में रोशनी आ गई। और यीशु मसीह तो एक तो वो रोशनी देने वाला, वो खुद नूर है। हालेलुया। इसमें से नूर निकला। और फिर ये एक तरह से ये आंखें क्या थी? ये मुर्दा थी, बेजान थी, इनमें जिंदगी नहीं थी। तो यीशु मसीह जिंदगी देने वाला है। यीशु मसीह ने कहा कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं। तो मुर्दा अज़ा को, मुर्दा चीजों में जिंदगी देने वाला यीशु है। हालेलुया। क्योंकि यीशु जिंदगी है, यीशु मसीह जिंदगी है, वो जिंदगी देने वाला है, वो मुर्दगी को खत्म करने वाला है, वो अलाइव करने वाला है, वो हमारे डेड पार्ट्स को जिंदा करने वाला, और जिंदा करने की कुदरत उसके पास है। यीशु मसीह ने उसको जिंदगी बख्शी, उसकी आंखों में रोशनी बख्शी। और ये हमारी जिंदगी में यीशु मसीह ने खुद जो है, ये हम यहां से सीखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने उन अंधों को क्या बख्शी? रोशनी बख्शी, बनाई बख्शी यीशु मसीह ने। और यीशु मसीह ने खुद को ये जाहिर किया कि यीशु मसीह के कहने से, हालेलुया, यीशु मसीह के कहने से अंधेरा रोशनी में तब्दील हो जाता है। हालेलुया, आमीन। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि ये सब कुछ यीशु मसीह के वसीला से पैदा हुआ है। पैदा करने वाला बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना की इंजील, उसका पहला बाब जब पढ़ते हैं तो पहले बाब में क्या लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और कलाम खुदा था। और आगे अगला हिस्सा क्या है कि उसी के वसीला से सब चीजें पैदा हुई। किसके वसीला से? उसी कलाम के वसीला से।
कलाम की कुदरत से सब चीजें पैदा हुई। मीन्स के यीशु जब कलाम करता है, आगे जाकर लिखा कि वही कलाम मुजस्सम हुआ। कौन? मीन्स यीशु। तो यीशु मसीह के कहने से, यीशु मसीह की कुदरत से, और बाइबल मुकद्दस में जब पैदाइश की किताब पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा है कि जमीन पर क्या था? अंधेरा। क्या था जमीन पर? तो यीशु मसीह ने कहा हो जा, तो क्या हो गया? रोशनी हो गई। तो सेम जो पावर है, सेम स्पिरिट जो है, सेम कुदरत जो है, वो खुदा की जो उस वक्त जब खुदा ने आसमान और जमीन को बनाया तो वही कुदरत, वो कब, वो किसने बनाया था? यीशु मसीह। हालेलुया। तो आज भी रोशनी कौन दे रहा है? तो इसका मतलब वो कल, आज, अब तक यकसा। हालेलुया। उसकी कुदरत यकसा है, वो उसका कलाम यकसा है, उसके कलाम में कोई फर्क नहीं है। जब वो पहले जब कहता था तो होता था, आज भी वो कहता है तो होता है। हालेलुया। तो आज भी यीशु मसीह जो है वो डार्कनेस को, he has a power to convert the darkness into the light. हालेलुया। तो यीशु मसीह में ये कुदरत पाई जाती है। जब वो कमांड करता है, जब वो कमांड करता है तो उसके फरमाने से हो जाता है। हाँ, हालेलुया। उसके फरमाने से हो जाता है। समुंदर सूख जाता है, हाँ, यर्दन सूख जाता है, हाँ, कुलजम 2 हिस्से हो जाता है। आमीन। अंधेरा जो है वो रोशनी में तब्दील हो जाता है। आमीन। तो इनकी आंखों में क्या आई? रोशनी आई। इनकी जिंदगी में रोशनी आई। तो यीशु मसीह आज भी याद रखें, जिनकी जिंदगियों में अंधेरा है, जिनकी जिंदगियों में रोशनी नहीं है, जिनकी जिंदगियों में खुदा का नूर नहीं है, जिनकी जिंदगियों में खुदा का कलाम नहीं है, हालेलुया, इनकी आंखों में क्या गया? खुदा का कलाम। कुदरत किसमें है? खुदा के कलाम में। आंखों में रोशनी किसकी आई? कलाम की। दाऊद क्या कहता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए और मेरी राह के लिए रोशनी। आमीन। तो कलाम रोशनी है। जब यीशु का कलाम जो है ये रोशनी है। आज भी खुदा ने यीशु मसीह उन तमाम खानदानों को, उन तमाम जिंदगियों को रोशन करना चाहता है जिनकी जिंदगी में अंधेरा है, जो अंधेरे में जिंदगी बसर कर रहे हैं, जो कलाम के बगैर जिंदगी बसर कर रहे हैं। आज भी खुदा का प्लान, खुदा का मंसूबा जो है उन घरों में, उन जिंदगियों में रोशनी देने का प्लान है उसका। हालेलुया, हालेलुया। तो हम इन जो 2 अंधे हैं, इनकी जिंदगियों में से हम चंद बातें सीखेंगे कि कैसे इनकी जिंदगी में खुदा ने यह मौजज़ा किया, किस तरह से खुदा ने इनकी जिंदगी में कुदरत को जाहिर किया। तो यहाँ पर हमें एक जो बात, खूबसूरत बातें, बहुत सारी बातें हैं जो हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो अंधे हैं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने जब ये खुदा यीशु मसीह को कब पुकारा? इन्होंने जब ये कहां से? उस हुक्मरान, उस सरदार के घर से वापस आ रहा था। जी, ऊपर कौन सा मौजूदा है? जब यीशु मसीह, हाँ, कौन सा सरदार? यायर की जो सरदार जाता, जो यायर की बेटी को जब इसे जिंदा किया, अभी हमने सीखा है पिछले पैसेज में, तो वहां से जब आ रहा था, वापस अपने घर में आ रहा था यीशु मसीह। हालेलुया। कहां आ रहा था यीशु मसीह? वहां से अपने घर में आ रहे थे। जो वापस अपने घर में आ रहे थे, तो जब ये घर में आ रहा था, ठीक है, तो उस वक्त ये वाकया हुआ। और उन्होंने क्या किया कि जब वो अपने घर में आ रहा था, तो ये अंधों के बारे में लिखा है कि ये यीशु मसीह का पीछा करते हुए घर तक पहुंच गए। हालेलुया। ये यीशु मसीह का पीछा करते हुए घर तक पहुंच गए। हालेलुया। जी, बात याद आ रही कि ये क्या है? अंधे हैं और यीशु मसीह का पीछा करते हुए ये यीशु मसीह के घर तक पहुंच गए। और नॉन स्टॉप
नॉन स्टॉप ये खुदा यीशु मसीह से कहते रहे कि ऐ इब्ने दाऊद हम पर रहम कर, ऐ इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। नॉन स्टॉप, कंटिन्यूली, नो ब्रेक, चुप नहीं किए। हालेलुया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम देखें तो ये जो दो जो अंधे हैं, जो ब्लाइंड मैन हैं, तो इट वॉज नॉट इजी फॉर देम टू फॉलो द जीसस क्राइस्ट। एक अंधा शख्स जिसको नजर ही नहीं आता वो कैसे पीछे जाएगा? इट वॉज डिफिकल्ट फॉर देम। एक अंधे शख्स को कहे कि तू फलां के घर चला जा, इट्स इजी फॉर हिम। ये आसान है अंधे के? जरा आंखों में पट्टी बांध कर जाए ना जरा नीचे यहां से। बहुत मुश्किल है। हम तो कितने देर से आ रहे हैं ना इस बिल्डिंग में, अपने घर में कितनी देर से आ जा रहे हैं, लेकिन अगर आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए, आपका जो आंखों का अंधेरा है उसके ऊपर पट्टी बांध दी जाए रोशनी के ऊपर, तो आपको नजर ना आए, कुछ अंधेरा ही अंधेरा हो। जरा वॉक करके दिखाएं जरा। इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट दे डिड। हालेलुया। ये मुश्किल था लेकिन उन्होंने किया। आमीन। हालेलुया। यीशु को फॉलो करना इट्स नॉट अ इजी टास्क। यीशु मसीह के पीछे चलना इट्स नॉट अ इजी टास्क। हालेलुया। आमीन। मेरे वाला साहब कहते थे कि बेटा ये इतनी राह आसान नहीं है, हा? मुश्किल है, डिफिकल्ट है, बहुत सारी डिफिकल्टीज, हार्डशिप्स। यू विल फेस मेनी हार्डशिप्स, बट यू हैव टू डू टू गेट द कंफर्ट। हालेलुया। To get the comfort you have to face the hardships. हालेलुया। तो फिर हमें ये बात सीखने को मिलती है कि उनके लिए ये डिफिकल्ट था फॉलो करना यीशु मसीह को। एक अखा वाला तो पीछे पीछे टुर सकता है, हाँ, एक अखा वाला तो टुर सकता है, लेकिन अंधा कैसे चलेगा? आमीन। ये हम सब जो आंखों वाले हैं जरा गौर करें इस बात पर। अखा रख दिया हमें, हमें नहीं, देखते हुए भी नहीं। इसीलिए तो यीशु से लिखा देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते। इनके दिल मुझसे दूर, जुबान से कहते हैं है खुदावंद, है खुदावंद, है खुदावंद। कितना मुश्किल था इनके लिए। आज ये मुझे और आपको ये बात सिखाते हैं, ये खुदा का कलाम सिखाता है। उनकी लाइफ, उनकी जिंदगी, उनका एक्शन हमें यह सिखाता है कि हमें चाहे डिफिकल्टीज आए, मुश्किलात हैं, ये ऐसा नहीं हुआ कि ये यीशु मसीह के साथ साथ ही चले गए हैं। यीशु मसीह वहां से निकला, यीशु मसीह आगे आगे हैं, लेकिन ये पुकारते जा रहे हैं, पुकारते जा रहे हैं, ऐ इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। वो चले गए हैं और उसके बाद ये उसके घर तक पहुंचे। इनकी स्पीड स्लो थी क्योंकि ये टटोलते टटोलते गए होंगे। हालेलुया। आमीन। तो टटोलते टटोलते लगे रहें। यू विल विन द रेस। हालेलुया। यू विल विन द रेस। You will reach to the Jesus Christ. You will find the Jesus Christ. Amen. Hallelujah. हिम्मत नहीं हारी के लिए राह न भूल जाइए, इधर उधर न भटक नहीं गए। आमीन। हालेलुया। तो हमें इनकी जिंदगी से ये बात सीखनी है कि हमें चाहे मुश्किलात का सामना करना पड़े, हमें यीशु मसीह को फॉलो करना है। दे हैड टू आस्क, बीइंग अ ब्लाइंड मैन, अंधे होते हुए
इनको पूछना चाहिए यीशु मसीह किधर को गया है, किधर को गया है, किधर को गया है। आज लोग की सीधे राह नहीं पाते। हालेलुया, सीधे राह नहीं पाते लोग। कोई किधर को खींच के लेके जा रहा है, कोई किधर को खींच के लेके जा रहा है, कोई किधर को खींच के लेके जा रहा है। हाँ? यीशु की तरफ बहुत कम लोग हैं जो यीशु मसीह का रास्ता आपको बताएंगे। एक ये इनके अंदर ये एक बड़ी खूबसूरत बात नजर आती है कि इन्होंने अंधे होने के बावजूद इन्होंने दूसरों की नहीं सुनी पाई। इधर नु गया होने, इधर नु गया होने, इधर नु गया होने, डायरेक्ट पहुंचे हैं तो यीशु के पास पहुंचे हैं। हालेलुया, ये यीशु मसीह के पास पहुंचे हैं। और जैसा मैंने बताया कि ये यीशु मसीह के बारे में पूछ सकते थे। वो इन्होंने इधर उधर की बातें नहीं सुनी, इधर उधर की आवाजें नहीं सुनी, और इनका जो इनके अंदर खुदा ने, बेशक ये अंधे थे लेकिन खुदा ने इनके अंदर ये एबिलिटी रखी थी, ये एबिलिटी रखी थी खुदावंद ने कि वो यीशु मसीह को फॉलो कर सके। हालेलुया, हालेलुया। तो इट मीन्स कि खुदा ने हमारे अंदर एबिलिटी रखी है। खुदा का बंदा पौलुस कहता है मैं खुदावंद यीशु मसीह में रह के मैं सब कुछ कर सकता। हालेलुया। इट मीन्स कि खुदा ने हमारे अंदर एबिलिटी रखी है। खुदा ने हमें कैसे बनाया है? अपनी छवि पर। तो खुदा क्या नहीं कर सकता? तो इंसान क्या नहीं कर सकता? ये सारा कुछ इंसान ने किया है। हम यहां बैठे हैं, वो कहां अमेरिका वालों को देख रहे, हजारों किलोमीटर्स। किसने किया? इंसान ने किया। इंसान ने सालों को मिनटों में, सेकंडों में तब्दील कर दिया है। अगर पैदल चलकर जाएं, अमेरिका कनाडा जाएं, तो आपको सालों चलकर लग जाए, साल लग जाए। और इंसान ने इसको क्या कर दिया? एक पल में बदल दिया है। यहां से क्लिक और आपने उसको देख लिया। हालेलुया। इंसान क्या नहीं कर सकता? सब कुछ कर सकता है। तो क्या इसके लिए यीशु को फॉलो करना, यीशु को ढूंढना कोई मुश्किल है? नहीं मुश्किल। बेशक बहुत सारे लोग जो अंधों की जिंदगी बसर करते हैं, इट डजंट मीन कि खुदा ने उनके अंदर एबिलिटी नहीं रखी। एबिलिटी है, सलाहियत है, वो भी खुदा की छवि पर है। हालेलुया। चाहे कोई गुनाहगार है, गुनाह करता है, गुनाहों की जिंदगी बसर करता है, लेकिन है तो किसकी छवि पर? इट मीन्स कि एबिलिटी इज देयर, क्वालिटी इज देयर। ही कैन डू, ही कैन वॉक, ही कैन थिंक। आमीन। सोच सकता है, कर सकता है। ही कैन वॉक। आमीन। हालेलुया। तो खुदा यहां पर हमें ये खूबसूरत बातें जो सीखने को मिली, हमारे अंदर खुदा ने एबिलिटी है, रखी है, टू फॉलो द जीसस क्राइस्ट। आमीन। हालेलुया। हम इसको एबिलिटी को हम क्या करते हैं? हम डिसएबिलिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। मैं कर्म जो गई नहीं, खुद ही हम डिसेबल हो जाते हैं। कई बार तो हम कहते कि नहीं, हम व्हील चेयर पे बैठे रहे, कोई ले जाएगा तो ठीक है, ना ले जाएगा तो ना से। व्हाट इज दिस? कुछ लोग डिसेबल, अपने आप को डिसेबल कर बैठते हैं। अच्छा, कोई सानू सद्दा देगा तो चले जावांगे, पास्टर साहब विजिट करेंगे तो फिर ठीक है चले जावांगे, नहीं तो फिर ना से। इनको किसने सद्दा दिया? किसने कहा? किसने विजिट किया? किसने कहा? इनके अपने अंदर खुदा ने जो एबिलिटी रखी थी वॉक करने की, यीशु को तलाश करने की। हालेलुया।
प्रेज गॉड। तो इनके अंदर खुदा ने ये एबिलिटी रखी थी, आमीन, हालेलुया, कि वो यीशु मसीह को देखते सकते नहीं सन, हालेलुया, देख तो सकते नहीं थे, देख नहीं सकते थे, चल तो सकते थे, सोच तो सकते थे। ये कौन है जो मुर्दों को भी जिंदा कर रहा है, हालेलुया, थिंक अबाउट इट। उसकी हस्ती के बारे में सोच तो सही, ये कौन है जो मुर्दों को जिंदा कर रहा है। तो ये आंखें तो कुछ ही सी, हालेलुया, हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह कि ये पीछे चले और इनके अंदर जो बात जो इन्होंने पुकारा और कंटिन्यूली नॉन स्टॉप ये कॉल कर रहे थे खुदावंद यीशु मसीह को, और नॉन स्टॉप क्या कह रहे थे, इब्ने दाऊद हम पर रहम कर, हालेलुया। इनके अंदर जो इन्होंने यीशु मसीह को जो टाइटल दिया, इन्हें केड़ी को बाइबल पढ़ी सी, बाइबल पढ़ी सी, हाँ जी, देख नहीं सकते थे। कॉमन सेंस की बात है भाई, कॉमन सेंस की बात है। अंधा बाइबल पढ़ सकता है, हाँ पढ़ सकता है, बोलते क्यों नहीं, बोलो ना, हाँ नहीं पढ़ सकता ना, बाइबल मुकद्दस को नहीं पढ़ सकता, हम तो पढ़ सकते हैं। इसके बावजूद कभी हम इब्ने दाऊद नहीं कहते, हालेलुया। इब्ने दाऊद, उन्होंने बड़ा खूबसूरत लक़ब दिया यीशु मसीह को, और स्कॉलर बताते हैं कि दिस इज द फर्स्ट टाइम somebody say to Jesus Christ, son of David, इब्ने दाऊद। तो उन्होंने यीशु मसीह को इब्ने दाऊद का लक़ब दिया और दरखास्त क्या की कि मर्सी अपॉन अस, मर्सी ऑन अस, हम पर रहम कर, हालेलुया। तो ये बात दाऊद नबी के बारे में, इस बात का, क्योंकि दाऊद नबी के साथ ये वादा किया गया था, दाऊद के साथ वादा किया था कि तेरे तुझ में से निकलेगा, यस्सी की कंपल में से, यस्सी में से कंपल निकलेगी, उसमें से शाख निकलेगी, हालेलुया। ये दाऊद के साथ वादा किया गया था, और उसमें से मसीहा निकलेगा, हालेलुया। इन्होंने पढ़ा नहीं तो सुना था, हालेलुया, आमीन। इनके अंदर ये बात आई कि इन्होंने यीशु मसीह को लक़ब क्या दिया, सन ऑफ डेविड। इन्होंने की पुकार क्या थी, सन ऑफ डेविड, हैव मर्सी अपॉन अस, हम पर क्या कर, रहम कर, हालेलुया, हालेलुया। तो उन्होंने ये चिल्लाए, शाउटेड, वो चिल्लाते रहे, क्योंकि यीशु मसीह ही के पास वो टाइटल, वही इब्ने दाऊद यीशु मसीह थे। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने यीशु मसीह से ये कहा, बड़ी खूबसूरत बात, उन्होंने क्या कहा कि हम पर रहम, हालेलुया, हम पर क्या करे, रहम कर। ये बड़ी खूबसूरत बात है। हमेशा जब दुआ करें तो खुदावंद से कहा करें कि ऐ इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर, हालेलुया।
उसका रहम मांगना बहुत जरूरी है। उसका रहम मांगना अपनी जिंदगी में बहुत जरूरी है। हालेलुया। और याद रखें कि खुदा का फजल भी उसी शख्स पर होता है जो उसके रहम को मांगता है। हालेलुया। जो उसके रहम को मांगता है। आमीन। हालेलुया। तो हमें क्या मांगना है? उसका जो रहम नहीं मांगता दूसरे नंबर पर क्या फिर मांगेगा? हाँ, सम टाइम। याद रखिए कि हमें अपना हक नहीं जुटाना। हक मीन्स किस तरीके से? जैसा कि हम कुछ करते हैं तो हमें क्या, हम कहते हैं हमें दे। जैसा मैं जॉब करता हूं तो हमें आफ्टर कंप्लीटिंग द मंथ, एंड ऑफ द मंथ मेरा क्या है, ये राइट है, मेरा हक है कि वो मुझे क्या दें? सैलरी दें। हाँ, लेकिन खुदा से हम ये नहीं कह सकते कि मैंने ये किया है मुझे ये दे। हमारी सोचों से निर्भर करता है। हम ये नहीं कह सकते कि हमने ये किया है हमें इसका इवज ये दे, क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं उसके म्यार के मुताबिक नहीं करते। हालेलुया। हम जो करते हैं उसके म्यार का नहीं करते। अगर मैं कंपनी के म्यार का काम नहीं करूंगा, दे विल नॉट पे मी। वो मुझे पे करेंगे? वो मुझे देंगे? नहीं देंगे। आमीन। तो अगर हम खुदा के म्यार के मुताबिक नहीं करेंगे तो हमारे पास कोई राइट नहीं है लेने का। हालेलुया। हमारे पास कोई राइट नहीं है लेने का, क्योंकि हमने खुदा के म्यार के मुताबिक तो किया ही नहीं, इसलिए हम पर खुदा का उसका फिर रहम ही है। हालेलुया। हम रहम से मांग सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि खुदावंद मैं उस लायक तो नहीं, मैंने उस तौर पे तो कुछ नहीं किया, लेकिन तू मुझ पर रहम कर। हालेलुया। आपने कभी किसी पर रहम किया हो? जी, आपने कभी किसी पर रहम किया है? कभी किया होगा, आई बिलीव। आप ईमानदार हैं, बीइंग अ बिलीवर्स। आपने किसी पर रहम किया होगा। फॉर एग्जाम्पल किसी बैगर पर आपका दिल भर आया होगा, आपने उसको 1-2 रियाल दे दिए, 5 रियाल दे दिए, 10 रियाल दे दिए। उसने आपके लिए क्या किया? नथिंग। कि कुछ कीता सी घर दे को काम कर गया उन्हें, कदी किसी वक्त से कुछ कर गया उन्हें, कुछ किया उन्हें, तो तुहानू देता एक रियाला, लै फड़ जरा वो जरा उदों कीता सी उहदा एक रियाल। इंज दी कोई गल हुंदी है? नो, ही डिड नथिंग फॉर यू। लेकिन आपने उस पर क्या खाया? रहम। इसी तरह याद रखें कि हमारी हालत जो है, हम खुदा के लिए कुछ नहीं करते, उसके म्यार के मुताबिक कुछ नहीं करते। हमें क्या चाहिए? उसका रहम। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। जब मैं कहता हूं हालेलुया आमीन, बोला करें आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें उसका रहम चाहिए, हमें उसका रहम चाहिए। और जब हम ये नहीं कह सकते कि मैंने कुछ किया है तो इसके इवज मुझे दे। अंधे ये नहीं कह सकते हमने तेरे लिए ये किया, हमें आंखें दे। हाँ, रहम कह सकते हैं, रहम की अपील कर सकते हैं कि खुदावंद तू हम पर क्या कर, रहम कर। हालेलुया। तो हम खुदा से रहम मांग सकते हैं और उससे तरस की अपील कर सकते हैं। उनकी अपील क्या थी कि हम पर क्या कर, रहम कर। हालेलुया। क्योंकि जब दाऊद नबी का ज़बूर पढ़ते हैं तो ज़बूरों में से ज़बूर 72 जब पढ़ते हैं तो ये ज़बूर 72 उसकी 12वीं आयत 13वीं आयत को बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा कि क्योंकि वो मोहताज को जब वो फरियाद करे और गरीब को जिसका कोई मददगार नहीं छुड़ाएगा, वो गरीब और मोहताज पर तरस खाएगा
और मोहताजों की जान को बचाएगा। हालेलुया। तरस खाने वाला, रहम खाने वाला हमारा खुदा है। हालेलुया। वो रहम करने वाला खुदा है, वो रहम करता है, वो तरस खाता है। बाइबल मुकद्दस कई बार हमें बताती है कि यीशु मसीह को उन पर तरस आया, यीशु मसीह को भीड़ पर तरस आया। हालेलुया। तो मोहताजों की एहताज पूरी करने वाला वो है, रहम करने वाला वो है, तरस खाने वाला वो है। हालेलुया। हमारा खुदा है जो रहमत से भरा हुआ खुदा है, जो रहम करने वाला है, ये वो है। हमारा खुदा है जो रहम करने वाला खुदा है। तो इट मीन्स कि फिर हमें अपने खुदा के हुजूर हर एक जरूरत के लिए, whatever we have necessities, we need to ask our Lord God to support us, to mercy upon us. हालेलुया। हमारी किसी किस्म की भी जरूरत है। इनकी जरूरत क्या थी? आंखें। हालेलुया। इनकी जरूरत क्या थी? कि इनकी आंखें खुल जाएं। हालेलुया। कभी हमने दुआ की कि खुदावंद मेरी आंखें खुल जाए, हमारी रूहानी आंखें खुल जाएं। हालेलुया। खुदावंद हम पर तरस खा, इब्ने दाऊद हम पर तरस खा और हमारी रूहानी आंखें खुल जाएं। या फिर आपकी कोई भी जरूरत है, कोई भी जरूरत है, किसी किस्म की भी आपकी जरूरत है, तो खुदावंद अपने खुदा से रहम की अपील करनी है कि खुदावंद अपने रहम से हमें सप्लाई कर, हमें सपोर्ट कर, हमारी मदद कर, हमें मुहैया कर। तेरा नाम यहोवा यरी है, तू मुहैया करने वाला है, तो ऐसा करने की कुदरत रखता है। और उनकी बड़ी खूबसूरत बात कि उन्होंने कहा कि हम पर क्या कर, रहम कर। ये उनका बड़ा खूबसूरत फैसला था कि उन्होंने क्या कहा? हम पर रहम कर। हालेलुया। हम पर क्या कर? रहम कर। तो खुदावंद यीशु मसीह का रहम मांगना ये वाइजली डिसीजन है, ये अक्लमंदी का है कि हम पर रहम मांगना खुदा का। खुदावंद का हमेशा रहम मांगते रहा। इस बात के लिए भी खुदावंद तेरा रहम चाहते हैं। खुदावंद फलां चीज तो अपना रहम कर दे। मीन्स आई एम नॉट डिजर्विंग, मैं डिजर्व नहीं करता, पर तू मुझ पर रहम कर। हालेलुया। जब हम रहम करते हैं तो खुदा का फजल जारी होता है। आमीन। हालेलुया। और वहां पर क्या था? ये कितने शख्स हैं? हाँ, दो। कितने हैं शख्स? दो अंधे हैं, लेकिन दोनों के मुंह से ये निकल रहा है हम पर रहम कर। हालेलुया। ये नहीं कह रहे कि खुदावंद मेरे पे रहम कर, खुदावंद मेरे पे रहम कर। हालेलुया। हालेलुया। है भी तुम्हें इकट्ठे ने, खुदावंद मेरे पे भी रहम कर। असि एक ही जगह ते बैठे होने, सिर्फ अपने आसी दुआ करने होंदे इकट्ठे ही हैं। खुदावंद मैनू दे, मैनू दे, मैनू दे, हाँ मैनू दे दे। ਉਹਦੇ ਹਲ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਮਿਲ ਜਾਏ। हाँ? हालेलुया। आमीन। जब कभी आप पर खुदा का मस्सा होता है तो कहा करें खुदा उसको भी दे। हालेलुया। आप पर खुदा की कुदरत जारी होती, कहीं करें खुदा उसको भी दे। ईमान से उसको भी छू लिया करें, खुदा इसको भी दे, इसको भी मस्सा दे, इसको भी अनाइंटिंग दे, इसको भी बरकत दे। हालेलुया। आमीन। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ। What is this?
हमसे तो कितने अक्लमंद है ये। हालेलुया। हम जो ऐसा करते हैं, इससे पीछे यीशु मसीह ने दुआ सिखाई। उसने क्या कहा? ऐ हमारे बाप। कल्याण में दुआ करनी तो कहना है हमारे बाप। कल्याण में दुआ करनी तो जेन च सारे होन हमारे बाप। आमीन। कल्याण उस वक्त भी अपने वास्ते कल्याण वास्ते दुआ नहीं करनी। अगर कल्याण वास्ते करनी होंगी तो यीशु मसीह कह देंगे कि कहो ऐ मेरे बाप। हाँ, यीशु मसीह ने क्या सिखाई? हाँ, हालेलुया। हो सकता है ना दुआ बानी समझ आ गई है। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमीन। इनको समझ आ गई होगी दुआ रबानी की, इन्होंने फौरन इंप्लीमेंट किया। आमीन। कट्ठे जा रहे सन ना, हम किसी जगह पे दे, भाई मैनू भी दे, भाई मैनू भी दे। हम ये नहीं कहते भाई सानू दे। हालेलुया। इनकी जिंदगी में ये बड़ी खूबसूरत बात नजर आती है। एक ओदे वास्ते दुआ करते थे, ओदे वास्ते कह रहे, पुकार दोनों रहे हैं। हालेलुया। दोनों पुकार रहे हैं। इट मीन्स के वो उसके लिए रहम की अपील कर रहा है और वो उसके लिए रहम की अपील कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। दोनों की नीड एक ही है। भी कट्ठे जा रहे ने, कट्ठे हाथ फड़ के जा रहे ने। जिथे ओनू देना सी यीशु मसीह ने ओनू भी दे देना सी। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। लेकिन जरूरत इस बात की है कि वी नीड टू प्रे फॉर ईच अदर। वी नीड टू प्रे फॉर ईच अदर। एक दूसरे के लिए दुआ करिए करें। हालेलुया, आमीन। हम नहीं करते, रूहानी लालची बन जाते। कई बार हमारे अंदर रूहानी जेलसी आ जाती है। रूहानी जेलसी बहुत खतरनाक है। आप आगे नहीं निकल सकते, नहीं जा सकते। आपके अंदर जेलसी आ गई है, जेलस हो रहे, जेलस फील कर रहे हो अपने भाई से, अपनी बहन से, हत्ता अपने पादरी से। जरा लीड कर रहे, तेन सिखा रहे, फीडर दे रहे, तेन दूध पिला रहा तुझे, कल को उसी से जेलसी। व्हाट इज दिस? आप क्या समझते हो? आगे निकल जाओगे, बहुत आगे निकल जाओगे। नो, यू कैन नॉट। रूहानी जेलसी इज वेरी डेंजरस फॉर योर स्पिरिचुअल लाइफ इन एनी काइंड ऑफ। किसी किस्म की भी आपने रूहानी जेलसी लो, पादरी साहब नहीं करते तो मैं नहीं कर सकता, पादरी साहब ने लिया तो मैं नहीं ले सकता। उन्हें क्या मूसा ने की क्या, उन्हें भैन भरावां ने, हारून ने ले ऐ कर सकते, ऐसी नहीं कर सकते। ऐ कलाम सुना सकते, ऐसी नहीं कर सकते। ले मूसा कला नबूवत कर सकते, ऐसी नहीं कर सकते। हाँ, सगे बहन भाई, जेलसी, रूहानी जेलसी। एंड व्हाट द रिजल्ट्स आर देयर? बी केयरफुल। हम जानते हैं लेकिन फिर भी करन तो बाज नहीं होंगे पे, तो फिर आगे बढ़ सकते हैं। स्टॉप लगा देते हैं, स्टॉप लग जाता है। रूहानी ग्रोथ नहीं होती, बढ़ते नहीं है। तो प्लीज हमें रूहानी जेलसी नहीं करनी। और ये एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं? हालेलुया, एक दूसरे के लिए दुआ कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। वी नीड टू प्रे फॉर ईच अदर। आमीन। और दुआ क्या करनी? सबके लिए रहम की अपील करनी है। हालेलुया। और लिखा है कि वो यीशु मसीह के दुआ करते करते जो है ना, यीशु मसीह के घर में पहुंच गए। हाँ, और ऐसा नहीं है कि हम शायद ये समझते, कई बार बोलो मैं एद वास्ते करांगा तो एद वास्ते करांगा। अच्छा भाई, यीशु मसीह की कुदरत ऐसी है, ऐसा नहीं कि तेरे वास्ते तेनू दे के फिर यीशु मसीह को पीछे मुक जाना कब। हालेलुया। यीशु मसीह की 5 ब्लेसिंग जो है वो मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ फॉर ऑल ऑफ अस। उसका खजाना आपको उसको देने से, उसको कहने से खत्म नहीं हो जाएगा। भाई हम तो यीशु मसीह ये ना कहना ले तू आप ही तो हमने तो वास्ते भी मांगना है, फिर मेरे को मुक जानी है निशा। हाँ,
वास्ते ना मंगया कर, फिर मुक जाती है। यीशु मसीह के खजाने से खत्म होने वाली नहीं है। यीशु मसीह के पास ब्लेसिंग जो है वो मोर देन इनफ है। ये खुद खुदा की जात यीशु मसीह हम सब के लिए मोर देन इनफ है। हालेलुया। भाई खत्म तो नहीं हुई, फिर कितनी देर तो ਉਹਦੀ कुदरत जारी है, ते आज भी जारी है, और हमारी सोच से भी ज्यादा। हमें तो पता भी नहीं कहां कहां मौजूद हो रहे हैं, हमें तो पता भी नहीं कहां कहां खुदा की कुदरत जो है, कहां कहां खुदा का फजल जो है, कहां कहां पर वो अपनी रहमतों को नाजिल फरमा रहा है, हमें तो पता भी नहीं। इतनी ज्यादा उसकी बरकतें हमारी सोच से भी ज्यादा वो ब्लेस कर रहा है दुनिया को, इंसानों को। इसका मतलब उसके खजाने में कमी नहीं है। उसको कहने से, उसको बरकत देने से हमें कमी नहीं आएगी। हालेलुया। बल्कि हमें ज्यादा बरकत मिलेगी। हाँ, हालेलुया। हमें ज्यादा बरकत मिलेगी जब हम दूसरों के लिए दूसरों को ब्लेस करेंगे। हालेलुया। हम बचपन में जब छोटे होते थे तो सारे दे वास्ते दुआ करनी, और कई बार हमने अपनी अम्मी से सुना था ये। अम्मी कहती खुदावंद ना ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੰਮੀ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਹਾਂ ਕਿ खुदावंदा तू ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸਾਨੂੰ ही दे। इस बात की समझ नहीं आती, छोटे थे समझ नहीं आती। आज इस बात की समझ कि जब हम दूसरों के लिए ब्लेसिंग चाहनी है, हालेलुया, दूसरों के लिए बरकत की दुआ करनी, दूसरों के लिए ब्लेसिंग, हालेलुया, तो याद रखें दूसरों को ब्लेस करने से हमारे खुदा के पास कमी नहीं होगी, बल्कि हमारा खुदा हमें ज्यादा ब्लेस करेगा। आमीन, हालेलुया। तो हमारे पास, उनके पास ये एक खुदा ने उनको अपॉर्चुनिटी दी कि वो यीशु मसीह को फॉलो करें। हालेलुया, वो यीशु मसीह को फॉलो करें। आज यीशु मसीह ने हम सबको भी अपॉर्चुनिटी दी है ताकि हम उसको क्या करें, फॉलो करें। हालेलुया। तो उन्होंने कंटिन्यूली जो है ना वो दुआएं की, और वो दुआओं और कहने से वो बाज नहीं आए, कंटिन्यूली दुआएं की, कंटिन्यूली पुकार रहे थे, पुकारते गए। हाँ, संग बह गया उन्हें। ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੁਆ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਸ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੇ ਲੰਮੀ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰ ਚਲੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਲੰਮੀ ਦੁਆ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਗਲਾ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ब्रेक नहीं लगी, कंटिन्यूली दुआ करते गए, कंटिन्यूली पुकारते गए, ऐ इब्ने दाऊद हम पर रहम कर, ऐ इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। तो कई बार जो है ये इस बात को जहन में रखें कि जब तक उन्होंने अखा हम पर रहम ना फरमा दे, we have to continually in prayer, we need to stay in the prayer। हालेलुया। जब तक उसके रहम को हासिल ना करने, वो नहीं फेंट हुए। क्या हो गया फेंट? वो फेंट नहीं हुए, दिल बर्दाश्त नहीं हुए कि जौन लगे हैं, सुनते ही नहीं पे। हालेलुया। ਅਸੀਂ कई दफा कहने तो इन्नी देर हो गई, साल हो गया पूरा दुआ कर दे, 6 महीने हो गए, सुनते ही नहीं। हालेलुया। We need to continually pray. We need to continually in prayer. Do not faint. हालेलुया। कंटिन्यूली हमें प्रेयर करनी है, और खुदा की कुदरत का, खुदा की हजूरी का, उसके फजल, उसके रहम का हमें इंतजार करना है। वी हैव टू वेट फॉर हिज मर्सी। हालेलुया। और उन्होंने क्या किया? खुदा यीशु मसीह ने उनको शिफा बख्श दी, खुदा यीशु मसीह ने उनको शिफा बख्शी, और खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा? हाँ, 30वीं आयत में क्या कहा कि एक किसी नु दसना नहीं, खबरदार किसी को इस बात को ना जाने, कोई इस बात को ना जाने। हाँ, कोई इस बात को ना जाने। हाँ, और लिखा है कि वो दुआ करते करते यीशु मसीह के घर तक पहुंच गए। हाँ, लिखा है कि जब वो घर आया तो वो पीछे चलते हुए उसके पास आ गए, घर आ गए। आमीन। ऐसे ही लिखा है ना, वो घर आ गया। घर पहुंचा तो वो अंदर उसके पास
हाँ घर तक आ गए। हाँ आमीन, समय से बाहर के हालेलुया। उनका तो कहा था कि मैं ये कर सकता हूँ, वो घर आ गए ना। आमीन। तो यीशु मसीह का दरवाजा खुला है। हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह का दरवाजा खुला, अब वो बंद नहीं कर देता यीशु मसीह ने दरवाजा के लगे हमने, यीशु मसीह ने पता नहीं लगे आ रहे हैं पीछे। हालेलुया। वो जानता था कि नहीं जानता था? वो जानता था कि दे आर फॉलोइंग मी, दे आर फॉलोइंग। हाँ, वो मुझे मेरा पीछा कर रहे हैं। वो तो चाहता है, उसने खुद कहा कि फॉलो मी। हालेलुया। तो फिर जेडे पीछे आ रहे ने उन्होंने क्यों मना करेगा? हालेलुया। वो मना नहीं करेगा। हाँ, असि की आने फटाफट घर आने ते अंदिया करके आने कुंडी बंद के कोई आ ना जाए। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह भी जानते थे, तो ये ना शोर करते आ रहे थे, चिल्लाते हुए आ रहे थे। लिखा है चिल्लाते हुए। हाँ, क्राइड, दे आर क्राइंग। वो चिल्लाते हुए आ रहे थे कि यीशु हम पर रहम कर। हाँ, तो वो आ रहे थे, तो यीशु मसीह को भी पता था कि वो आ रहे हैं। यीशु मसीह ने दरवाजा बंद, तो यीशु मसीह अपने फॉलो करने वालों के लिए दरवाजा खुला रखता है। हालेलुया। वो अपने फॉलो करने वालों के लिए दरवाजा खुला रखता है, और उसके दरवाजे रहम और तरस खाने के लिए हमेशा खुले हुए हैं। हालेलुया। उसके दरवाजे खुले हुए हैं रहम करने के लिए, तरस करने के लिए, रोशनी देने के लिए, वो जरूरतें पूरे करने के लिए उसके दरवाजे जो हैं वो खुले हुए हैं। आमीन। हालेलुया। कैन यू चेक हाउ मेनी मिनट्स? So, or 51 so चलिए हमें इसको यहीं पर क्लोज करने की कोशिश करते हैं, और फिर हम नेक्स्ट इसको सेकंड पार्ट पे हम इसको आगे लेकर चलेंगे। आमीन। हालेलुया। तो खुदा यीशु मसीह के दरवाजे खुले हुए हैं रहम करने के लिए। यीशु मसीह को जो फॉलो करते हैं, यीशु मसीह उनके लिए दरवाजे बंद नहीं करते, उसके दरवाजे खुले हैं। वो दरवाजे खुले रखता है ताकि क्या करे? हम पर रहम करे और हमारी जरूरतें पूरी करे। उनकी जो जरूरत थी, उन पर तरस खाने के लिए, उन पर फजल करने के लिए, उन पर रहम करने के लिए, वो हमेशा जो है, क्राइस्ट डोर्स आर ऑलवेज ओपन टू बिलीविंग एंड अपॉर्चुनिटी पेटिशनर। तो जो यीशु मसीह के दरवाजे उन सब के लिए खुले हैं जो उस पर ईमान रखते हैं, जो उसको फॉलो करते हैं, जो अपनी दरखास्तें, अपनी पिटिशंस जो हैं उसके सामने रखते हैं, उसके जो हजूर में पेटिशनर जो होते हैं, जो दरखास्तें रखे हैं, इल्तिजाएं करने वाले होते हैं, हमारा खुदा उनके लिए कभी भी दरवाजे बंद नहीं करता। आमीन। हालेलुया। तो आज भी मेरे और आपके खुदा यीशु मसीह का दरवाजा खुला है। हालेलुया। वो कहता है कि दरवाजा खुला मैं हूं, वो खुद दरवाजा है, उसमें से होके गुजरना है, उस तक पहुंचना है। तो यकीनन वो हम पर रहम और तरस करने के लिए तैयार है। आमीन। सो खुदा आपको भी और मुझे भी इस कलाम पर अमल करने की तौफीक बख्शे। आमीन।